चलिए और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से जुड़ी हुई एक और ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में बांधों की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर धामी सरकार अब सख्त रवैया अपनाए हुए है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए समिति बनाई गई है। सीएम के निर्देश पर समिति का गठन हुआ। आपको बता दें, देहरादून में उत्तराखंड में जहां बांधों की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसको लेकर अब धामी सरकार सख्त हो चुकी है। अतिक्रमण हटाने के लिए समिति भी बनाई गई है, जहां सीएम के निर्देश पर समिति का गठन हुआ और ये समिति अब अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई करेगी। अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाएगा, चूंकि सीएम धामी जहां ये सख्त निर्देश दे चुके हैं और अब उन्होंने सख्त रवैया भी अपना लिया है, जहां अतिक्रमण को हटाने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है और सीएम के निर्देश के बाद ये समिति कार्रवाई करेगी और तमाम अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में बांधों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की एक खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि सीएम ने एक विशेष समिति बनाई है और ये समिति अब तमाम कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमणों को हटाएगी। देखिए, जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हो रही थी, उससे पहले तक सरकार ने जिस तरह से कई बड़े फैसले लिए हैं और जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर कब्जे किए गए हैं, अवैध रूप से जो है कब्जे करने के साथ साथ अतिक्रमण किया गया है, इसके चिन्हीकरण की और अवैध रूप से किए गए कब्जों को हटाने की अभियान के रूप में जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया था और काफी बड़ा भूभाग उत्तराखंड की अलग अलग क्षेत्रों की भूमि का उसको कब्जे से मुक्त कराया गया था। अब इसके साथ साथ सरकार ने एक कानून भी बनाया था, जब विधानसभा का सत्र हुआ था, कि कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी स्थान जो है वो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। लिहाजा इसके साथ साथ अब अलग अलग स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर, जब मुख्यमंत्री को इस चीज की शिकायत मिली कि जो बांध वाले क्षेत्र हैं, खास तौर पर उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ तमाम ऐसे जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हो रही हैं जिनका काफी बड़ा भूभाग जो है वो इस उपयोग में लगाया गया है। तो इन क्षेत्रों में, बांधों वाले क्षेत्रों में जो भूमि है उस पर अतिक्रमण की शिकायतें जब मुख्यमंत्री के पास तक पहुंची, तो मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कि इसके लिए एक समिति का गठन कर लिया जाए और समिति के गठन के ये सुनिश्चित करेगी कि आखिर जब बांध बनाए जा रहे थे जिन जिन क्षेत्रों में उनकी उस वक्त जो भूमि की जो नाप थी वो क्या रही है और अब इस वक्त क्या है, उसका दोबारा से अध्ययन करेगी। उस भूमि को नापा जाएगा और जिन क्षेत्रों में अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं, अतिक्रमण किए गए हैं, उनका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक सरकार ये कदम उठा रही है। पहले कुछ ऐसे वन्य क्षेत्रों में अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए थे जिनको सरकार ने जिनको ध्वस्त किया और अब जो बांध वाले क्षेत्र हैं इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में इस समिति के माध्यम से ये भूमि का चयन कर लिया जाएगा और उसके बाद जिन क्षेत्रों में अवैध रूप से कब्जे किए गए, अतिक्रमण किया गया, उनका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी आने वाले समय में हम देख पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर नई पहल और देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार इस आदेश का, इस निर्देश का कितना पालन किया जाता है और कब तक अवैध अतिक्रमणों से मुक्त जमीन कराई जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।